शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम केस की समाअत थी, लेकिन कॉज लिस्ट कैंसिल होने की वजह से यह समाअत नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ ही इसी केस से मुंसलिक, इसी केस के मुलजम से मुंसलिक एक और दरख्वास्त पर भी समाअत हुई, और लेकिन इस दरख्वास्त में जो मुदई है उनकी नींदें जो है कुछ हराम कर देनी है। मैं बात कर रहा हूं खलील रहमान हनी ट्रैप केस के मरकजी मुलजमा आमना अरूज की। आमना अरूज की आज बाद अज गिरफ्तारी जमानत लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन बदकिस्मती से आज भी इस पर समाअत नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि जिन जज साहिबान ने इस केस की समाअत करनी थी, आज उनकी कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद आमना अरूज की जो जमानत है वो एक मरतबा फिर लटक चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो आमना अरूज काफी ज्यादा चालाक और समझदार मुलजिमा साबित होती दिखाई दे रही है, और इनके वकील जो है बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही डिसेंट अंदाज में जो है इस वक्त अपनी कछुए की चाल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, और जो मुदई हैं उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए कुछ इस किस्म की गेम उन्होंने प्ले कर रखी है कि टिल एंड ऑफ द स्टोरी ये होगा कि शायद इस मामले में कहीं पर सुलह होती नजर आ जाए। मैं बात कर रहा हूं आमना अरूज, जो खलील रहमान का हनी ट्रैप केस की मरकजी मुलजिम है। इसने जहां पे अपनी दरख्वास्त जमानत दायर की, वहां पर इसने एक और केस भी दायर किया, वो है पुलिस एहलकारों के खिलाफ, पुलिस अफसरान के खिलाफ। इसने आज से कुछ 3 माह कबल एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इसने ये कहा था कि जब मैं पुलिस की कस्टडी में थी तो उस दौरान मुझे शदीद तरीन बदतरीन किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे मुझे बहुत सारी अंदरूनी अमराज लाहिक हुई। मेरे खवातीन से मुतल्लिक जो जिनसी अमराज है उनमें इजाफा हुआ। इसके अलावा मेरे जिस्म में अब दर्द होती है, और मुझे बेइंतहा तौर पर जिस्मानी और ज़हनी टॉर्चर का जो है वो निशाना बनाया गया। अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट में जब ये दरखास्त दायर हुई तो जाहिर सी बात है बहुत अहम चीज थी, और जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने फिर इस मुलजिमा को तलब कर लिया, मुलजिमा को तलब किया, पुलिस अफसरान को तलब कर लिया, और फिर अदालत में एक दिन इस मुलजिमा को पेश किया गया। आमना अरूज जब अदालत में पेश हुई तो इसने वहां पर भी यही कहा कि जी मुझे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसने कहा मुझे मेरे जो नाजुक हिस्से हैं उनके ऊपर करंट ये लोग लगाते रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरे घर पर रेड की गई और मुझे गिरफ्तार किया गया। फिर मुझे कुछ दिन जो है इलीगल कस्टडी के अंदर रखा गया, कन्फाइनमेंट ये कही जाती है, और फिर मुझे इसके साथ साथ इन्होंने मजीद भी तशद्दुद का निशाना बनाया जब ये मुझे अपने साथ थाने में ले गए। इन तमाम चीजों के बाद अदालत ने फिर एक हुक्म दिया था कि आप इसका मेडिकल करवाएं। अच्छा, जब मेडिकल हुआ तो उसके अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई कि आमना अरूज की कही हुई बातें जो हैं वो हरफ बहरफ सच साबित होने लगी। मेडिकल की रिपोर्ट आई, मेडिकल में इसके बोन्स का मेडिकल किया गया, इसके बाद इसके जिस्म का मुकम्मल जो है वो मुआयना किया गया, साथ इसके खून के नमूने भी लिए गए थे। ये तमाम रिपोर्ट जब आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, इसमें इसके बोन्स एक्सरे मौजूद थे, तो उसके अंदर ये साबित हुआ कि इसके जिस्म के ऊपर तकरीबन 90 के करीब तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, और इन निशानात का जो दौरानिया है वो पुलिस कस्टडी बनता है, यानी कि तकरीबन 1 माह पुराने हैं, और ये वो 1 माह उस वक्त बनता है जाके जब ये पुलिस की कस्टडी में थी, उस वक्त कस्टडी में थी जब ये गिरफ्तार हुई थी। अभी इसका रिमांड नहीं लिया गया था, और फिर जब इसका रिमांड भी ले लिया गया तो उस दौरान भी इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम उस वक्त की सूरत हाल थी। हैरानगी की बात थी कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल अदालत ने फिर एक हुक्म जारी किया कि जो FIA है वो इस केस की तहकीकात करके मुलजिमा का बयान रिकॉर्ड करे, मुलजिमा की दरख्वास्त ले, और उन पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे जो पुलिस अफसरान इस पर तशद्दुद में मुलव्वस हैं, जो इस केस की इंक्वायरी कर रहे थे। हैरानकुन चीज थी, और अब कोर्ट का ऑर्डर था। अब इसके बाद होती सूरत हाल क्या है कि जिस वक्त आमना अरूज का वकील और उसकी वालदा जीनत बीबी जो इसकी पिटिशनर हैं इस दरख्वास्त की, वो जाते हैं तो वहां पर इनकी सुनवाई नहीं होती, कोई इनको घास नहीं डालता, पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त वसूल नहीं की जाती, FIA हेले बहाने करता, तफ्तीशी हाथ नहीं पकड़ाता, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि हरबे वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस पर आज इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दिया, वो है तौहीन अदालत की। उसमें आमना अरूज का यानी कि तवसत से, क्योंकि इनकी वालदा ने दरख्वास्त दायर की है, तो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म आया
अदालती हुक्म में यह कहा गया था कि जी हमारी बात सुनी जाए, उन पुलिस अफसरान के खिलाफ, एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जो मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। लिहाजा हम इनके पास गए। इसके बावजूद जब हम पहुंचे तो हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, हमारी दरख्वास्त वसूल नहीं की गई, हमारा जो मौकफ था वो सुनना ही नहीं गया, बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो अब अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अब अदालत अपने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर इन तमाम FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब ये सूरत हाल बन गई कि एक जानिब उसने पहले तो पुलिस को रगड़ा दिया, उनके खिलाफ ऑर्डर ले लिए, दूसरी जानिब फिर अदालत से आज ये दरख्वास्त दायर की कि अब FIA वाले भी मेरी नहीं सुनते हैं, शायद उनको अप्रोच हुआ है, जिस पर आज अदालत ने पैरावाइज कमेंट्स जो हैं वो तलब कर लिए हैं और ये हुक्म दिया है कि आइंदा पेशी के ऊपर जो अगले हफ्ते है उस पर मुकम्मल तौर पर तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके असरात क्या होंगे? कुछ सारी सी बात है कि पुलिस ने अपने सर पर नहीं लेनी और FIA भी अपने सर पर नहीं लेगा, वो पैरावाइज अब कमेंट्स देगा कि भाई मैंने ये गलतियां क्यों की, मैंने क्यों अदालती अहकाम की जो खिलाफ वर्जी की है, वो अब आगे बताएंगे इस हवाले से। अपना एक तफसीली जवाब रिप्लाई जो है वो जमा करवाया जाएगा। वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेंगे। मुमकिन है कि इस टेन्योर में, इस एक हफ्ते के अंदर वो ऐसा करें कि वो इनको बुलवाएं और कहें जी लाएं जी सर, अब अपनी दरख्वास्त दें, हम इस दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। उन पुलिस अफसरान के हवाले से जो है वो एक FIR लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? जो सूरत है मुझे बनती हुई नजर आ रही है कि जहां पर एक जानिब FIA प्रेशराइज्ड होगा अपनी जान छुड़वाने के लिए, वहीं पुलिस वालों पर भी थोड़ा प्रेशर बन जाएगा कि भाई अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, लग जाएगी मजीद अगर इन्होंने अमल ना किया, तो वो फिर मुद्दई की जाने जाएंगे कि भाई ये मुमकिन तौर पर ऐसे हो सकता है, मुबैना तौर पर भी हो सकता है कि वो फिर उसको कहेंगे कि इस मामले को अब खत्म करो, इस मामले को बढ़ाओ मत, ये तो चीजें फैलती चली जा रही हैं, तो अब आप सुलह की तरफ जाएं। तो शायद आने वाले दिनों में आमना अरूज की हद तक जो है मामला कहीं सेटल डाउन होता भी नजर आए और आमना अरूज से जो है ये इनकी जान छूट जाए और आमना अरूज इनसे जान छुड़वा ले। तो ये एक मुमकिन सूरत हाल भी कुछ बनती हुई नजर आ रही है। ये मैं तो यही कहूंगा कि ये वकालत के दावपेच हैं जो इन्होंने इस्तेमाल करने कोशिश की और बड़े अच्छे तरीके से की है और आने वाले दिनों में इसका बज़ाहिर इनको फायदा होता भी नजर आ रहा है। या फिर एक सूरत हाल ये भी बन सकती है कि FIA जब इनसे दरख्वास्त लेगी और दरख्वास्त के मुताबिक फिर वो अपनी इंक्वायरी करेंगे और कहेंगे कि जनाब ठीक है ये तशद्दुद तो हुआ होगा लेकिन इसके हवाले से कुछ बनता नहीं है, हमने एक रिपोर्ट बना दी है और ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवा देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। लिंगर ऑन भी किया जा सकता है सारे मैटर को, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो बड़ी अहम होगी और इसके साथ साथ इसकी दरख्वास्त जमानत तो खैर अब लटक गई है, फिर कुछ 10-12 दिन के बाद निकलेगी तारीख और फिर इसकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। तब तक के लिए इसमें मजीद अगर कोई अपडेट आएगी तो दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।